बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रीवियसली हमने पढ़ा था अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन डिटेल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स के फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा जी, ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है? आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जी, पहला बल्ब ग्लो नहीं किया, जो सेकंड बीकर का बल्ब है वो ग्लो कर गया है, वो बल्ब जल गया है, जबकि थर्ड जो बीकर है उसका बल्ब थोड़ा सा जला है, थोड़ा डिम है। ठीक है, तो अब इन तीनों को हमने डिवाइड करना है कि कौन सा बल्ब किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इंडिकेट कर रहा है, जो इस लेक्चर के एंड पे हम करेंगे इंशाल्लाह। ये लेक्चर सुनने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इमेज एज वेल, कि बल्ब क्यों ग्लो करेगा और क्यों नहीं करेगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। एंड पर आपको इसका आंसर भी पता होगा इस लेक्चर के एंड पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक सिस्टम है जिसमें क्या होगा जी, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होंगे एनोड और कैथोड, जो कि सोल्यूशन में डिप होंगे। कौन से सोल्यूशन में? इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सोल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास कर सकता है, और वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कनेक्ट होंगे बैटरी से। ठीक हो गया? मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तीन चीज़ें हैं। क्या होगा? दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड और कैथोड, जो कि एक सोल्यूशन में डिप होंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे किससे? बैटरी से। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, जिसमें दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। जिस तरह से इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आइदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल में हमने देखा था गैल्वेनिक सेल, और नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल में हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो गैल्वेनिक सेल होगा उसमें होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें हमें करंट देना पड़ेगा, और फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा, फिर उसमें से करंट पास होगा। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है, जो कि स्पॉन्टेनियस है, जिसने खुद ब खुद होना है, उसमें क्या होगा कि उसमें खुद ब खुद ऐसा रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्टेंटली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, और अल्टीमेटली वहाँ पर हम कहेंगे जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। इसी बेस पे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो टू टाइप्स का है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, करंट को यूज करेंगे हम अपने रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें हमें करंट मिलेगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें हमें करंट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है जी इलेक्ट्रोलाइट का? तो द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है वो क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट होगी, आइदर वो एक्वस सोल्यूशन में हो या मोल्टन स्टेट में हो। मोल्टन स्टेट एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप NaCl की बात करें तो NaCl को आप मेल्ट कर दें तो उसकी मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट होगी, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप NaCl का सोल्यूशन बना लें वाटर के साथ। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी कंडीशन में जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगी हम कहेंगे ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको याद हो तो जब हमने NaCl पढ़ा था एज एन आयनिक कंपाउंड इन चैप्टर 4, तो हमने कहा था कि जी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये फ्यूज्ड स्टेट में करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आयनिक सॉलिड्स होंगे या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज़ करेंगे उसको हम सॉलिड स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो हम उनको या तो मोल्टन स्टेट में यूज़ करेंगे, यानी उनको मेल्ट करके, या फ्यूज्ड या मेल्ट स्टेट एक ही बात है, या अदर ऑप्शन इज कि हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पानी के साथ। एग्जांपल है जी हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट, एसिड और बेस गुड इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों हैं? क्योंकि ये इजीली आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होंगे तो आइंस बनेंगे, आइंस बनेंगे तो अल्टीमेटली क्या है जी? करंट। करंट इज द मूवमेंट ऑफ आइंस। ठीक है, तो जब आइंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होने के लिए आइंस का बनना जरूरी है। जिस तरह से मैंने NaCl की बात करते हैं, जिस तरह से मैंने भी बताया कि सॉलिड स्टेट में होगा
तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर एक्वा सोल्यूशन में होगा या मोल्टन स्टेट में होगा या फ्यूज स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूज स्टेट में उसके आइंस बन जाएंगे ना, मोल्टन स्टेट उसमें सॉलिड स्टेट में तो आइंस बन ही नहीं सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग और आइदर इट इज वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, उसके सारे के सारे आइंस बन जाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होंगे जो सोल्यूशन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जिस तरह से शुगर है, जिस तरह से बेंजीन है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, बिकॉज वो कभी आयोनाइज ही नहीं होते, ये बहुत थोड़े इतने माइनर होते हैं, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया दैट आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वा सोल्यूशन, जो एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है जी NaCl, NaOH, H2SO4, NaCl सॉल्ट है, NaOH बेस है, H2SO4 एसिड है। तो जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि जो एसिड्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। NaOH की आयोनाइजेशन लिखी हुई है आपकी बुक पे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मीन्स इट्स एक्वा सॉल्यूशन, इट विल आयोनाइज इनटू Na+ एंड OH- आयंस। चूंकि वो आयोनाइज हो गया है इसलिए वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, दैट आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, बहुत थोड़ा सा आयोनाइज होगा, सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा, और सारे के सारे आइंस भी नहीं बनेंगे, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है जी एसिडिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस। तो एसिडिक एसिड और CaOH ट्वाइस जो है ये पानी में या एक्वा सोल्यूशन में या अपनी मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, दे जस्ट आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, चूंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज भी नहीं होते इसलिए वो इतने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मैंने अभी बताया, मैं आपको बार बार रेफरेंस दे रही हूँ बिकॉज मैं पिछली बातों को ही रिपीट कर रही हूँ। तो पुअर कंडक्टर होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो। CH3COH की आपकी बुक में दी हुई है आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट विल आयोनाइज इनटू CH3COO- एंड H3O+। ठीक है जी, तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोनियम आइंस, और इसके साथ बनेंगे हमारे पास CH3COO-, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इसके के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट चूंकि सिरे से ही वो नॉन है, इसका मतलब है वो आयोनाइज ही नहीं होगा, उसमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है जी शुगर सोल्यूशन एंड बेंजीन। तो शुगर सोल्यूशन और बेंजीन में से करंट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स, बिकॉज दे डू नॉट आयोनाइज एंड दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब आते हैं जी दोबारा इस पिक्चर पे। सबसे पहली पिक्चर में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब है करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। दिस सोल्यूशन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट कुड बी शुगर और बेंजीन, क्योंकि यहां पर करंट पास नहीं हुआ। करंट पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर यहां पर अपने ग्रीन आए उसको देखो, मॉलिक्यूल्स को जो इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं वो आयनाइज ही नहीं हुए। ठीक है, सेकंड में आप अगर देखो तो यहां पर आपको नजर आ रहा है जी बल्ब कंप्लीटली ग्लो कर गया है, और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आयोनाइज हो चुके हैं, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर गया है, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गया है, और बल्ब कंप्लीटली ग्लो कर गया है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं, दैट कुड बी एसिड, बेस और सॉल्ट, दैट इज NaCl हो सकता है, NaOH हो सकता है, HCl हो सकता है, KCl हो सकता है। ठीक है, तो तीसरी एग्जाम्पल में बल्ब जो है वो डिम है, वो ज़्यादा ग्लो नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ग्लो नहीं किया, इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आइंस जो हैं वो बिल्कुल नहीं बने, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे आइंस बन गए हैं। ठीक है,
तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर दैट आयनाइजेस टू सम एक्सटेंट। चूंकि कुछ एक्सटेंट तक आयन्स बने हैं इसलिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके एग्जांपल्स में हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाएगा और CaOH ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी बुक की डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है जी, तो आपने लर्न करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इलेक्ट्रोलाइट को, और इलेक्ट्रोलाइट के फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल्स आपने सारी याद करनी है बिकॉज इन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपको MCQ बनता है। ठीक है जी, थैंक यू।